अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। मैं अपने पहले भी ट्वीट और प्रोग्राम में ये बता चुका था कि ताहियात नाअहली, इससे बहुत सारे लोग शायद इसको एग्री नहीं करते थे। ख़ुद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के और जहांगीर तरीन के जो वकला थे उनका और उनके लीडर्स का बयान था कि नहीं जी, इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम आ चुकी है उसके बाद तायात नाअहली की कोई अहमियत नहीं है और अब तायात नाअहली ख़त्म हो गई है, ये क़िस्सा मर चुका है। अब जहांगीर तरीन साहब और नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं और इसमें अब कोई इसकी डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हम पहले भी कहते थे कि तायात नाअहली 62(1)(f) में जो 5 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया सुप्रीम कोर्ट का, वो अब उसका हिस्सा बन चुका है 62(1)(f) का। उसको सिर्फ एक ही सूरत हाल बल्कि दो सूरत हाल में ख़त्म किया जा सकता है। एक तो ये है कि इस पर सिंपल मेजॉरिटी से कानून नहीं बल्कि 2/3 मेजॉरिटी से अगर आइन में तरमीम की जाती है तो फिर तो ये तायात नाअहली ख़त्म होती है, उसको 5 साल करें, 0 करें, जो भी करें। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिविज़िट करे और एक लार्जर ब्रांच इस तायात नाअहली या इलेक्शन एक्ट के ऊपर फैसला करे। ये बात हम कह रहे थे तो उस ज़माने में लोग शायद मानते नहीं थे, बड़े बड़े लॉयर नहीं मानते थे, हम तो तालिब इल्म थे। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एग्री करते थे और वो यही कहते थे कि इलेक्शन एक्ट 2017 में जो 5 साल की तरमीम की गई है वो इमीडिएट इफ़ेक्ट में है, उन लोगों के ऊपर है जो अब 62(1)(f) में नाअहल होंगे, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक कानून आ चुका है और पास एंड ट्रांजिट का जो केसेस हैं पुराने वो नहीं एप्लीकेबल हैं, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली के ऊपर रिव्यू पिटीशन भी रिग्रेट हो चुका था, तो इसको इस तरीके से नहीं सुना जा सकता था। और दूसरा ये है कि सिंपल मेजॉरिटी जो है वो एक कानून अब बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले के बाद 62(1) इज़ इक्वल टू तायात नाअहली, इसको सिर्फ एक ही सूरत उड़ा सकती है जब 2/3 मेजॉरिटी हो। ये बातें हम उस ज़माने में करते थे, लेकिन बहरहाल उस पर PMLN के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर ने कहा नहीं कि आप गलत हैं। लेकिन ये उस वक्त इनके ये कान खड़े हुए जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसले में रिमार्क्स देते हुए कहा कि तायात नाअहली जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया या तो वो रहेगा या इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम कानून की गई है वो रहेगी। अगर इलेक्शन एक्ट कानून की तरमीम भी रहे और ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला रहे, ऐसा नहीं हो सकता। चुनांचे इसका मतलब ये है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम 5 साल की गई थी 62(1)(f) में, वो सुप्रीम कोर्ट के उस 5 रुकनी बेंच की ऑर्डर्स को रिग्रेट नहीं कर सकी, उसे ख़त्म नहीं कर सकी। तभी चीफ जस्टिस, जैसे ही चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया, ये रिमार्क्स दिया, उसके बाद बहुत से लोग जो इस बात पे इत्मीनान में थे कि नहीं जनाब ये तो केस ही बढ़ गया है, ये तो प्रोग्राम ही ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि अब देखें, अब डिस्कशन है। और कल आपने देखा बेशुमार बातें हुई कि जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी इस 62(f) के तहत जो है वो अहल नहीं हो सकते हैं। जो इसमें शराइत लिखी हुई हैं 63 में जो लिखी हुई हैं, जो शराइत हैं अहलियत की हैं, इवन कहा गया है सादिक और अमीन के लिए तो सिर्फ दुनिया में एक आदमी है, वो हैं जनाब क्या कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर ज़िया-उल हक़ पे तनकीद हुई, बड़ी बातें हुई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और ये बातें भी हुई कि जनाब अली क्या इसको एक सिंपल कानून से ख़त्म किया जा सकता है? 5 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया हुआ है, क्या ये फ़ैसला सस्टेन करता है? और अगर ये फ़ैसला मौजूद है तो फिर यकीनन तायात नाअहली की तलवार मौजूद है, इलेक्शन एक्ट इस तलवार को ज़ायल नहीं कर सका है। और दूसरा ये है कि क्या फिर ये बात भी डिस्कशन हुई कि क्या गद्दारी के मुकदमात से या कत्ल के मुकदमात से भी लोग 5 साल बाद इलेक्शन लड़ लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा जुर्म करने पे एक तायात नाअहली उसको दे दी जाती है और उसको मसलन अगर कोई शख्स जो है वो झूठ बोले और फलां करे तो ये उनके लिहाज से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स थे जो मैंने आपको पेश किया। लेकिन एक बात तय है कि 62(1)(f) एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आइन में लिखा है पार्लियामेंट सबसे मुकद्दम है, तो फिर ये जो तरमीम की गई है, ये जो बनाया गया 62(1)(f), ये पार्लियामेंट ने कानून बनाया और किसी पार्लियामेंट ने 62, 63 को ख़त्म नहीं किया, तो चुनांचे ये पार्लियामेंट का कानून है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की बालादस्ती को मानती भी है, दूसरी तरफ कहती है कि ये कैसे कर दिया।
किस लिहाज से कर दिया, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, इसमें तो इतने इतने लूप होल हैं। तो दो बातें सुप्रीम कोर्ट की आ रही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की ये बात मान ली जाए कि सही फैसला ये गलत है, जैसे वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे गलत हो चाहे सही हो, 189 के तहत बाउंड है सुप्रिया दूसरी अदालतें भी और इंतज़ामिया भी कि वो फैसला माने, चाहे गलत हो चाहे सही हो। इसी तरीके से पार्लियामेंट अगर कानून साजी कोई करती है, सही है या गलत है, तो वो कानून तो बन गया, उसको फिर जाहिर है कि फिर दूसरे पार्लियामेंट ही उसको ख़त्म करे या सुप्रीम कोर्ट उस अगर वो आइन से मुतसादम है तो फिर उसकी नफ़ी करे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कानून 62, 63 अहलियत का नाअहलियत का बना हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इस कानून को ख़त्म किया जाए तो इसका दो ही तरीक़ेकार है कि या तो वो उसको जस्टिफाई करें ख़त्म करने की, क्या उनके अंदर ये सलाहियत है कि पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी से पास हुआ कानून जो है उसको ये ख़त्म कर दें, जो समझ में आता है ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये केस फिर पार्लियामेंट जाता है और पार्लियामेंट ही इसको ख़त्म कर सकती है। अब देखते हैं कि तायात नाअहली के ऊपर बड़े रिमार्क्स आए हैं, बड़ी चीज़ें आई हैं, बहुत सी रिमार्क्स सही है, लेकिन चंद रिमार्क्स ऐसे हैं कि जिसकी निशानदेही मैंने की है कि जब पार्लियामेंट के ऊपर आप कहते हैं कि पार्लियामेंट कानून बनाता है तो पार्लियामेंट ने ये अच्छा या गलत कानून बना दिया कानून, इम्प्लीमेंट भी हो रहा है और कोई पार्लियामेंट इसे ख़त्म नहीं कर रहा है। पार्लियामेंट में वही सियासी जमातें होती हैं और वही सियासी जमातें जो हैं वो इसका हिस्सा बनी। फिर आपने तायात नाअहली पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, गलत है सही है, 189 के तहत मानना है। अब इस फैसले को जो कि आइन कानून का एक हिस्सा बन चुका है उसको ख़त्म करने का तरीक़ाकार क्या है? या तो पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी आए या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई वर्डिक्ट दे और बड़ा वर्डिक्ट दे। अब 7 रुकनी बेंच में आप ये देखना है कि मुख्तलिफ जजेज़ हैं वो क्या फ़ैसला देते हैं। आया वो 5 रुकनी बेंच के उस फैसले को जो तायात नाअहली है उसको नलीफाइड करते हैं, क्या जस्टिफिकेशन देते हैं, या फिर वो कहते हैं कि ये पार्लियामेंट में ले जाइए और पार्लियामेंट इसका फैसला करेगा। लेकिन इस वक्त जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है वो ये है कि जहांगीर तरीन जो तायात नाअहली का शिकार है और उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करा दी है और वज़ीर आला के कैंडिडेट भी हैं, वो क्या नाम है पंजाब के। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ है जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करा दिया है, जिसके ऊपर तायात नाअहली की तलवार अब तक लटक रही है और ये कहा भी जा रहा है कि वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म है। लेकिन जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे तो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन सकते हैं, उससे पहले तो नहीं बन सकते हैं। तो गोया नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन का फैसला ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। अगर वो ये फैसला करता है कि जनाब ये 5 रुकनी बेंच का फैसला गलत है और इसको हटा दिया जाए और बाकी इसके अंदर तरमीम की जाए और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट करे, तो फिर तो एक फ़ैसला आ गया 7 रुकनी का। और 7 रुकनी में कितने जजेस देते हैं कितने नहीं देते हैं ये भी देते हैं। और अगर ये फैसला कर दिया कि नहीं जी इलेक्शन एक्ट जो है, सिंपल बात यह है कि क्या इलेक्शन एक्ट कानून सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले को ख़त्म कर सकता है, और अगर नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ये मान ले तो फिर ये फैसला पार्लियामेंट चला जाएगा और पार्लियामेंट ने करना है। लेकिन उस वक्त तक तायात नाअहली नवाज शरीफ जहांगीर तरीन की होगी और फिर वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते हैं और फिर अहम तरीन ओहदों पर भी नहीं आ सकते हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।